हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस इंग्लिश ट्यूटोरियल। एस इंग्लिश ट्यूटोरियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आज हम शेक्सपियर के एक प्ले को डील करेंगे, लव स्लेवर लास्ट को। ये शेक्सपियर की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी है। ये शेक्सपियर के माइनर प्ले में आता है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। ये बहुत बड़ा रोल करता है एग्ज़ाम में, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस प्ले के सोर्स, सेटिंग और सिनॉप्सिस और जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर है उनको लास्ट में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोर्स, इसका कोई मेजर सोर्स नहीं है, देयर इज नो मेजर सोर्स ऑफ दिस प्ले। द प्ले वाज रिटन इन मिड 1590, प्रॉबेबली 1594। ये 1590s के बीच में लिखा जाता है और ये 1594 में संभवतः पब्लिश होता है। इसकी कोई गारंटेड डेट नहीं है, लेकिन इसको मान लिया जाता है कि ये 1594 में पब्लिश होता है। और ये इनका 1598 में एक क्वार्टो आता है, उसमें प्रिंट होता है और फाइनली इसको फर्स्ट फोलियो में ऐड करा दिया जाता है। इनका फर्स्ट फोलियो 1623 में आता है। शेक्सपियर की लिटरेरी कैरियर में 4 फोलियो आते हैं, 4 फोलियो 1623, 1632, 1663, 1685। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इसका कोई मेजर सोर्स नहीं है इस प्ले का, लेकिन कुछ प्रभाव बट सम इन्फ्लुएंसेस ऑफ फॉलोइंग वर्क्स आर ऑब्जर्व। कुछ प्रभाव इनके प्ले के कुछ कंटेंट इन 2 वर्क से लिए गए हैं। जो वर्क हैं द कैबलर्स प्रोफेसी बाय रॉबर्ट विल्सन। रॉबर्ट विल्सन का जो कैबलर्स प्रोफेसी है उससे कुछ कंटेंट इन्होंने लिया है। जॉन लिली की जो स्टाइल है ह्यूमरस एंड विटी, वहाँ से भी कुछ कंटेंट इनकी इस प्ले में देखने को मिलता है। सेटिंग इनका नवारे में है और कैरेक्टर्स हैं फर्डिनेंड, किंग ऑफ नवारे है, बिरोने हैं, लॉर्ड बिरोने है, ड्यूमेन है, लांगाविले है। ये इनके 3 कंपेनियन है फर्डिनेंड के। और फ्रेंच प्रिंसेस है, इनकी भी 3 अटेंडेंट है, रोजलिन है, मारिया है, कैथरीन है। ये 3 अटेंडिंग लेडी है। और कास्टर्ड एक क्लाउन है। ये शेक्सपियर के प्ले में आपको एक क्लाउन देखने को मिलता है, ये कहीं कहीं फूल देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इनके प्ले में, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि इस प्ले की क्लाउन का क्या नाम है या फूल का क्या नाम है। नेक्स्ट डॉन आर्माडो डी एड्रियानो है। इनका भी बहुत बेहतरीन रोल है प्ले में। जैकुनिटा है, एक कंट्री गर्ल है। सर नेथानियल एक क्रूसेड हैं, स्कूल मास्टर। पोलो फर्नेस भी एक स्कूल मास्टर हैं। बॉयट, अ बॉय अटेंडिंग फ्रेंच प्रिंसेस, एक सर्वेंट है फ्रेंच प्रिंसेस का बॉयट। मोथ, ये मोट नहीं मोथ है, ठीक यहाँ पर यह मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर यह होगा मोथ। अब पेज ऑफ आर्माडो, ए आर्माडो के सर्वेंट रहते हैं। फीचर्स हम सिनाप्सिस के बाद फीचर्स को देखेंगे। जो सिनाप्सिस है इसको हम हिंदी में नरेट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन नरेट करेंगे। शेक्सपियर के जितने प्ले हैं उनमें कभी आप कैरेक्टर रटने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज होंगे। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं इनकी स्टोरी को अपने माइंड में रन कराइए। अगर स्टोरी आपके माइंड में रन कर गई, कैरेक्टर ऑटोमेटिक उसका जो इमेज होगा उस हिसाब से आपको कंफ्यूज नहीं करेगा एग्ज़ाम में। और जैसे ही कोई कैरेक्टर आपको एग्जाम में दिखेगा तो वो कहानी रन करेगी तो आप तुरंत जान जाएंगे हाँ फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे ये जो है लव स्लेवर लास्ट के कैरेक्टर हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्डिनेंड जो है किंग ऑफ नवारे, ये जो है अपने दरबार में बैठे हुए हैं बायरन, ड्यूमेन और लांगाविले के साथ। ये चारों मिलकर शपथ खाते हैं कि हम आज के बाद किसी महिला से नहीं मिलेंगे और हम अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है, जो अटेंशन है, उसको पूरी तरह से स्टडी में लगाएंगे। और फर्डिनेंड ये भी कहते हैं कि आज के बाद हमारे किले में कोई महिला प्रवेश नहीं करेगी। तो ये लोग ऐसा शपथ खाते हैं। इसी दौरान कास्टर्ड, ये जो कास्टर्ड हैं 7 नंबर के
पे जो करेक्टर हैं, ये जो है चोरी छुपे जैक्यूटा जो कंट्री गर्ल हैं इनसे मिलते जुलते हैं, इनसे इनका अफेयर है। ये डॉन आर्माडो डी एड्रियानो जो है ये भी जैक्यूटा से प्यार करते हैं। जब कास्टर्ड जैक्यूटा से मिल रहे होते हैं तो डॉन आर्माडो डी एड्रियानो को बहुत बुरा लगता है। ये डिसाइड करते हैं कि किंग ऑफ नवारे जो फर्डिनेंड है उनको इस बारे में बता देंगे, और वो जाकर किंग ऑफ नवारे से बताते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने जो ओथ ली हुई है वो शपथ कास्टर्ड तोड़ रहा है। किंग ऑफ नवारे जो कास्टर्ड को सेंटेंस पनिशमेंट दे देते हैं। अब डॉन एड्रियानो जैक्यूटा से अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है। वो एक लेटर लिखता है जैक्यूटा के लिए और वो लेटर कास्टर्ड को देता है कि ये लेटर जैक्यूटा के पास पहुंचा दीजिए, और मैं आपकी जब लेटर आप पहुंचा दोगे तो मैं आपकी सज़ा को कम करा दूंगा। और इधर फ्रेंच प्रिंसेस जो हैं इनको जो है फर्डिनेंड जो किंग ऑफ नवारे हैं इनसे कोई काम होता है, मिलना चाहती हैं। शेक्सपियर के प्ले में आप जानते हैं कि एक मेन प्लॉट चलता है, एक सब प्लॉट चलता है। एक मेन प्लॉट इधर चल रहा है, फर्डिनेंड, बेरोने, ड्यूमेन, लांगाविले, फ्रेंच प्रिंसेस जो रोजलिन है, मारिया है और कैथरीन है, इनमें चल रहा है। और दूसरा प्लॉट जो है कास्टर्ड, डॉन आर्माडो डी एड्रियानो, जैक्यूटा, इनमें चल रहा है। अब इधर मेन प्लॉट में क्या हो रहा है कि फर्डिनेंड किंग ऑफ जो नवारे हैं इनसे जो है फ्रेंच प्रिंसेस वो किसी काम से मिलना चाहती हैं। तो ये कहते हैं कि हम अपने उनके लेकिन वो मिल नहीं पाती हैं क्योंकि ये पहले ही ओथ ले चुके हैं हमारे किले में कोई महिला प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो एक रास्ता निकालते हैं कि अपने किले से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कैंप बना देते हैं। वो बोलते हैं कि हम वहीं मिलने आएंगे। किंग ऑफ नवारे फ्रेंच प्रिंसेस को पहली बार देखता है। जब वो कैंप में जाते हैं तो अपने कैंपेनियन के साथ भी जाते हैं, बायरन, ड्यूमेन, लांगाविले के साथ भी जाते हैं। तो जब फर्डिनेंड पहली बार फ्रेंच प्रिंसेस को देखते हैं उनको पहली ही नज़र में फ्रेंच प्रिंसेस से अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है। लॉर्ड बेरानो को रोजालिंड से प्यार हो जाता है, ड्यूमेन को कैथरीन से प्यार हो जाता है, लांगाविले को मारिया से प्यार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन जोड़ों को आप चाहे कोडिंग कर लीजिए, इनको ध्यान में रखिए। किसी एग्जाम में बहुत डीप पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि फर्डिनेंड को किससे प्यार होता है। फर्डिनेंड को फ्रेंच प्रिंसेस से प्यार हो जाता है। लॉर्ड बेरानो को फर्डिनेंड को जो है फ्रेंच प्रिंसेस से प्यार हो जाता है। लॉर्ड बेरानो को रोजलिन से प्यार हो जाता है और ड्यूमेन को कैथरीन से, लांगाविले को मारिया से। जोड़ों को ध्यान में दीजिएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। लॉर्ड बेरानो एक लेटर देता है कास्टर्ड को रोजलिन को देने के लिए। कास्टर्ड के पास अब 2 लेटर हो जाते हैं। जैसा कि आप सब प्लॉट में देखे हैं कि डॉन आर्माडो भी कास्टर्ड को एक लेटर दिए हैं जैक्यूटा को देने के लिए। अब कास्टर्ड के पास 2 लेटर हो जाते हैं। लेटर गलती से एक्सचेंज हो जाते हैं। जैक्यूटा के पास रोजलिन का लेटर आ जाता है और रोजलिन के पास जैक्यूटा का लेटर आ जाता है। जैक्यूटा उस लेटर को पढ़वाने के लिए जो 2 स्कूल मास्टर हैं, सर नथानियल और होलोफर्नेस, उनके पास जाती है। जब ये लोग इस लेटर को देखते हैं तो बताते हैं कि ये लेटर तो हैंड राइटिंग लॉर्ड बेरानो की है, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने तो ओथ खाई हुई है कि वो किसी महिला से वो कोई पत्र या कोई मेल जोल या किसी महिला से अफेयर नहीं करेंगे 3 साल तक। तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं जैक्यूटा को कि आप इस बारे में किंग फर्डिनेंड से बात करें। अब किंग ऑफ नवारे फ्रेंच प्रिंसेस के प्यार में पागल है। वो अकेले में फ्रेंच प्रिंसेस को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है और लॉर्ड बेरानो उनको छुप कर देख रहे होते हैं। किंग ऑफ नवारे जो है जब फ्रेंच प्रिंसेस को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लांगाविले के आने की आवाज़, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि लांगाविले आ रहे हैं।
तो वो छुप जाते हैं। अब किंग ऑफ नवारे भी छुपे हुए हैं, लॉर्ड बिरोने भी छुपे हुए हैं। अब लांगाविले वहाँ स्टेज पर आकर लांगाविले प्रैक्टिस कर रहा होता है लेडी मारिया को प्रपोज करने के लिए। तो जब वो प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे लगता है कि लॉर्ड ड्यूमेन के आने की आवाज़ आ रही है। अब क्या होता है कि किंग ऑफ नवारे, लॉर्ड बिरोने, लांगाविले अलग अलग छिपे होते हैं। इनको नहीं पता होता है मेरे अलावा कोई और छुपा हुआ है। उन्हें लगता है कि मैं अकेले ही छुपा हूँ। ये तीनों छुपकर लॉर्ड ड्यूमेन को देख रहे होते हैं। देखकर खूब मज़े लेते हैं कैसे ये प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर किंग नवारे को गुस्सा आ जाता है। लांगाविले और ड्यूमेन पर वो गुस्सा होता है कि तुम लोग इस शपथ का मजाक उड़ा रहे हो, तुम लोग इस शपथ को सीरियस नहीं ले रहे हो। अब लॉर्ड बिरोने निकल कर आता है और बताता है आप भी तो फ्रेंच प्रिंसेस को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप भी तो फ्रेंच प्रिंसेस से प्यार करते हो। यह सीन चल ही रहा होता है जैक्निटा और कास्टर्ड जो लेटर एक्सचेंज हुआ है उस लेटर को लेकर लॉर्ड बिरोने के पास स्टेज पर आ जाते हैं। लॉर्ड बिरोने किसी तरह कन्फेस कर लेते हैं उन लोगों को। अब किंग ऑफ नवारे, लांगाविले और बिरोने ये शपथ जो लिए थे उसको ख़त्म करते हैं। ये चारों डिसाइड करते हैं कि डिस्गाइज बेस में फ्रेंच प्रिंसेस से मिलने जाएंगे और उनसे जो है ये माफ़ी मांगेंगे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज करेंगे। लेकिन यहाँ एक जो बॉय अटेंडेंट है इनकी प्लान को वो जान लेता है और वो जाकर पहले ही रोजलिन, मारिया, कैथरीन और फ्रेंच प्रिंसेस से इस मैटर को डिस्क्लोज कर देता है कि ये चारों आप लोगों को प्रपोज करने के लिए डिस्गाइज बेस में आ रहे हैं। यहाँ इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है। इसी दौरान फ्रेंच प्रिंसेस के फादर की डेथ का समाचार आता है स्टेज पर और ये लोग फ्रेंच प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। वो लोग फ्रांस के लिए निकल जाती हैं और कहती हैं कि हम बाद में इस बारे में सोचेंगे। प्ले की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आई होप कि प्ले आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फीचर्स हैं इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ ए कॉमेडी ऑफन रिगार्डेड एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर। ये कॉमेडी ऑफ मैनर का एक एग्जाम्पल है। ये समाज पर कटाक्ष किया गया है, कटाक्ष करके कॉमेडी की गई है। द प्ले वॉज परफॉर्म बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एट द इंस ऑफ कोर्ट। जो इंस ऑफ कोर्ट थी एलिजाबेथ फर्स्ट की, वहाँ पर प्ले सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। द सबटाइटल ऑफ द प्ले इज अ प्लीजेंट कंसिएटेड कॉमेडी प्रेजेंटेड बिफोर हर हाइनेस। ये कभी कभी सबटाइटल भी पूछता है, तो इसका सबटाइटल है अ प्लीजेंट कंसिएटेड कॉमेडी प्रेजेंटेड बिफोर हर हाइनेस। नेक्स्ट पॉइंट है द प्ले प्रेजेंटेड द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ शेक्सपियर स्पोकन बाय कास्टर। शेक्सपियर के 37 प्ले में से सबसे लंबा शब्द किसी ने बोला है तो वो जो क्लाउन कास्टर्ड है और ये शब्द उन्होंने ये बोला है। और ये कब बोला है? एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। आप 51 से याद कर सकते हैं, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। और लॉन्गेस्ट स्पीच भी इसी में बोली जाती है। द लॉन्गेस्ट स्पीच इज आल्सो हियर स्पोकन बाय बिरोने इन एक्ट फोर्थ सीन थर्ड। लॉन्गेस्ट स्पीच भी इसमें बोली जाती है एक्ट फोर्थ सीन थर्ड में। लॉन्गेस्ट सीन ऑफ शेक्सपियर इज आल्सो हियर इन एक्ट फिफ्थ सीन सेकेंड। और यहाँ पर लॉन्गेस्ट सीन 37 प्ले में से सबसे लॉन्गेस्ट सीन भी शेक्सपियर की यहाँ पर आती है एक्ट फिफ्थ सीन सेकेंड में। इट वॉज शेक्सपियर अर्लीस्ट प्ले। इट इज़ ओरिजिनल प्ले विदाउट एनी ऑब्वियस सोर्स। ये शेक्सपियर का सबसे हाल फिलहाल सबसे शुरुआत जब उनके करियर की शुरुआत हो रही थी तभी का प्ले था और ये उनके माइंड की एक कल्पना थी। इसका कोई ऑब्वियस सोर्स नहीं था। वैसे भी शेक्सपियर पर बहुत लिटरेरी थ्रिफ्ट का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन ये इनके माइंड की ही उपज थी, माइंड की ही कल्पना थी। इनमें उन्होंने कोई कहीं से लिटरेरी थ्रिफ्ट नहीं किया था। द प्ले इज फुल विथ बीट एंड ह्यूमर। ये पूरा प्ले बीट एंड ह्यूमर से भरा हुआ है। इट इज़ आल्सो रिगार्डेड मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड फ्लेम्बॉयंट प्ले। किंग फर्डिनेंड इज ए हिस्टोरिकल फिगर। ये एक हिस्टोरिकल फिगर है। ये लेटर इनको बाद में हेनरी फोर्थ ऑफ फ्रांस के रूप में जाना जाता है। द प्ले एंड्स विथ कुक्कू एंड आउल। प्ले जो है ख़त्म होता है कुक्कू एंड आउल के गीत से। तो
आई होप कि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे इस प्ले के। इस प्ले यह प्ले बहुत ही इम्पॉर्टेंट, खास करके इसके फीचर्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट सीन, लॉन्गेस्ट वर्ड और लॉन्गेस्ट स्पीच तीनों आती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।